हजरात, क्या परियां हकीकत में होती हैं? आजकल आप देखते हैं कि परियों की कहानी बहुत सुनाई जाती हैं और परियों के ताल्लुक से बहुत से जो मियाँ लोग होते हैं या इलाज करने वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग तो आमिलीन ऐसे हैं जो सही इलाज करते हैं, वो सही आमिलीन हैं और उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है, उनसे परे। मैं उनकी से अलग बात कर रहा हूँ। जो झूठे मक्कार किस्म के लोग हैं तो कहते हैं इस पर परियों का बसेरा है और इस पर परियों की सवारी आती है। क्या तस्वुर है ये परियों का, भूत प्रेत का, क्या मामला है? तो देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया और अल्लाह ने जिन्नात को आग से पैदा किया। तो जिन्नात का जिक्र कुरान में मिलता है, लेकिन ये परियों का कोई तसव्वुर या कोई जिक्र कहीं कुरान और हदीस में नहीं मिलता है। भाई, जिन्नात जिस तरीके से उसमें मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों होते हैं, जैसे इंसानों में मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों होते हैं, लेडीज जेंट्स, ऐसे ही जिन्नात में लेडीज जेंट्स दोनों होते हैं और उनका जो मिम मारिजिम मिन्नार जो है सूरह रहमान में, इससे दोनों मुराद हैं, यानी लेडीज और जेंट्स दोनों जिन्नात को जो है अल्लाह ने इससे आग से पैदा किया जिन्नात को। अब उसके अंदर परियों का तस्वुर ले आना, तो कि उनके पर होते हैं खूबसूरत से, जैसे आमतौर से कहीं तस्वीरें बनी होती हैं और तस्वीरों में दिखाया जाता है पंख होते हैं, वो उड़ रही होती है, तो वो चीज जो है कहीं जिक्र उसका नहीं है और परियों का कोई मामला भी नहीं है। हाँ, जिन्नात का जिक्र है कुरान में, तो जिन्नात अल्लाह ने पैदा किए हैं। ऐसे ही जो है शैतान जो है, अल्लाह ने शैतान का जिक्र है, तो शैतान भी है, ये भी आग से पैदा है। तो अल्लाह ने शयातीन के बारे में जिक्र किया, जिन्नात के बारे में जिक्र किया। ऐसे ही कुरान में फरिश्तों का जिक्र है, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, लेकिन ये परियों का कोई जिक्र नहीं है। क्या जिन्नात किसी के ऊपर आ जाते हैं? हाँ, तो अल्लाह ने जिन्नात को बहुत ताकत दी हुई होती है, वो इंसान के खून में भी पेवस्त हो जाता है और इंसान के ऊपर सवार भी हो जाता है, ये ठीक है। लेकिन अब आजकल जो देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा हवाई असर, खासकर खवातीन में ये नजर आता है कि उसको हवाई असर हो गया, इस पर जिन्नात आ गए। तो इसमें ज्यादा जो है इस वक्त मिलावट चल रही है और ज्यादा झूठ चल रहा है, यानी हकीकत में जिन्नात का असर बहुत कम है, ना के बराबर। लेकिन ये झूठा जो जिन्नाती असर है, आजकल पटखियां खा रही हैं औरतें, और मज़ारात पे देखो तो पटखियां चल रही हैं। जो मज़ारात पे पटखियां खा रही होती हैं तो वो सबके ऊपर जिन्नात का असर नहीं होता है, समझ रहे हैं आप? उसमें शायद चंद होते होंगे, तो ये वो सरकशी होती है, वो उन्हीं की होती है सरकशी, खवातीन की अपनी तरफ से। और ऐसे ही नजर, तो नजर लग जाती है, ये भी बरहक है, नजर लग सकती है और ये भी बरहक है। अब कुछ लोगों का तसव्वुर एलियन के ताल्लुक से होता है। एलियन ये एक अजीब सी मखलूक दिखाते हैं, फिल्मों वगैरह में बताया जाता है, ड्रामों में उनके सीन दिखाए जाते हैं कि वो एलियन एक मखलूक है जो अंतरिक्ष से आती है, यानी आसमान से आती है, कभी कभी दुनिया पर आ जाती है। अभी पिछले दिनों अखबार में भी एक आया था कि वो लंदन में, कहीं इंग्लैंड में कोई एलियन गिर गया है, तो उसको जो है वहाँ की हुकूमत ने और वहाँ के सिक्योरिटी ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो देखिए, ऐसा भी एलियन के ताल्लुक से तो कोई सराहतन जिक्र कुरान में आया नहीं है या हदीस शरीफ में कहीं इस तरीके से कोई एलियन का जिक्र नहीं आया कि कोई एलियन भी इस तरह की वो मखलूक होती है जो अक्ल सलीम रखती हो। हालांकि वैसे तो बहुत सी मखलूक़ात हैं, लेकिन जो अक्ल सलीम रखती हो तो उस तरीके की कोई मखलूक एलियन की नहीं है।
ये भी एक तसव्वुर है, एक मनगढ़ंत कहानियां हैं जो कि गढ़ लेते हैं और वो गढ़ने के बाद में तो सुनाई जाती हैं, फिर या उनको फिल्माया जाता है और फिल्माए जाने के बाद में उनको दिखाया जाता है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि साहब वो चांद पर एलियन रहते हैं। जी कि चांद एक मंगल गिरे जरूर है, एक जो है अल्लाह ने उसको भी एक पैलेस बनाया है, लेकिन चांद पर जो है इस तरह की वहाँ आबादी नहीं है कि वहाँ कोई एलियन हो, कुछ हो। वहाँ की भी एक अजीब फिजा है और अजीब वहाँ पर एक कुछ लोगों ने, बल्कि साइंसदानों ने दावा भी किया है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ ने उनकी तरदीद भी की है कि वो चांद पर नहीं पहुंचे, वो झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल वो पहुंचे हो चांद पर ना पहुंचे हो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि चांद भी एक पैलेस है और अल्लाह ने चांद को भी जमीन से बड़ा बनाया है, जमीन से बड़ा है चांद जो है। हालांकि दिखने में जमीन से बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो जमीन से बड़ा है जो अल्लाह ने चांद को बनाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं इस ताल्लुक से परियों के ताल्लुक से जिक्र कर रहा था, तो कि परियों का जो मामला है ये मनगढ़ंत है और ये बनावटी बात होती है। लेकिन हाँ, जिन्नात का असर बरहक है, लेकिन जितने ज्यादा ज्यादती दिख रही है ये सब में सच्चाई नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये बताइए आप आला हजरत को आप आला हजरत क्यों कहते हैं? सिद्दीक़ अकबर को आपने हजरत कह दिया, आपने गौसे आज़म को हजरत कह दिया, आपने ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत कह दिया, आपने फरीदुद्दीन को हजरत कह दिया। बरेली के अहमद रजा में ऐसे कौन से लाल लगे थे कि आपने उन्हें आला हजरत कह दिया? सुने, सवाल करते हैं, खुराफाती हैं ये लोग, तो मेरा जवाब सुने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमाता, याद करो ए कौम बनी इसराइल, मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर नाजिल किए। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, जो मैंने दुनिया में और मैंने तमाम आलम में तुम्हें फजीलत बख्शी। ये कौमी बनी इसराइल, मैंने तुम पे इनाम भी किए और मैंने तुम्हें तमाम आलमीन पर, वो अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तमाम आलमीन पर मैंने तुम्हें फजीलत बख्शी। अब मुझे बताइए, कुरान कह रहा, पहला ही पारा है कि मैंने तमाम आलमीन पर तुम्हें फजीलत बख्शी। कौन कह रहा? अल्लाह ताला। किसे? कौम बनी इसराइल को। और दूसरी जगह पर फरमा रहा, कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो, यानी उम्मत मुहम्मदिया।